ज़बरदस्त सी है इसकी और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर, बहुत ही ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर इस रेसिपी को आपने बनाना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी जो है ना, ये बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारियाज़ किचन टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये बिल्कुल सेम वैसा ही स्टाइल जो कि ढाबों पे मिलती है या फिर आपको रेस्टोरेंट में मिलती है। दाल माश फ्राई आज मैं बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या सीक्रेट है कि आपकी दाल जो है वो वैसे नहीं बनती जैसे कि ढाबे से मिलती है? तो आपने वीडियो जो है इसको स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करनी है, ताकि आप भी बिल्कुल सेम वैसी ही रेसिपी बना सकें जो कि ढाबे से मिलती है। यहाँ दाल माश जो है तकरीबन 1 कप जो है, इसको लेके मैंने भिगो दिया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले आपने भिगो देना है। अगर आपने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है, अगर आपने वैसे इसको बनाना है प्रेशर कुकर के बगैर गलाना है, तो फिर कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले इसको भगोना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है फ्रेंड्स, ये हैं कुछ इंग्रेडिएंट जो कि आपको मैं बताऊंगी। 2 स्लाइसेस में कटे हुए प्याज, और साथ है इसके फ्रेंड्स ये टमाटर, सब्ज़ मिर्चें पड़ी हुई हैं कटी हुई, और इसके साथ ही यहाँ फ्रेंड्स रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पड़ा हुआ है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो है साल्ट। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी है और हल्दी है। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें साथ भी और भी मैं शामिल करूँगी, जिसमें धनिया है और जिसमें फ्रेंड्स कुछ खड़े मसाले हैं। तो जो सूखा धनिया है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है खानों में और बहुत ज़बरदस्त लगता है। मेथी जो है, आप अगर इसको आपका अच्छा नहीं लगता टेस्ट, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेथी की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त सी एक जो खुशबू है वो खानों में आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ फ्रेंड्स, कढ़ाई जो है इसमें मैंने ऑयल जो है ना वो डाल लिया है और इसको चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हा जला लिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज डालेंगे। आप अगर आपको कोई इशू है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जो है वो ऑयल कम भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि दाल माश फ्राई है तो घी के अंदर ही ये फ्राई होगी। यहाँ मैंने डाल लिया है प्याज, 2 स्लाइसेस में कटा हुआ। आप इसको जैतून के तेल में, देसी घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ जो है प्याज जो है इसको डाल के इसको ब्राउन नहीं करना। जो टिप है, सबसे पहली जो अहम सीक्रेट है वो यही है कि जब प्याज जो है आप उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं, तो फिर क्या है कि आपकी जो रेसिपी है वो सही नहीं बनती। तो आपने लाइट जो है ना इसको करना, बस ये है कि कच्चापन इसका दूर करना है। जैसे ही इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तो फिर जो है ना हमने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, जो कि मैंने रखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं तो आप फ्रेश भी बना के डाल सकते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है इसको भी फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो फिर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं टमाटर। लेकिन ये है कि कोई पानी का छींटा नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, वरना जले जले की जो है ना वो स्मेल आने लग जाती है खाने से। इसलिए आपने इसको लाइट ही ब्राउन करना है। कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम यहाँ 2 स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर जो हैं उनको भी शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करके अच्छे से हमने इनको जो है ना वो मिक्स करना है, फ्राई करना है। टमाटर जो हैं वो डाल दिए हैं हमने, और इनको हमने अच्छे से कुक करना है अंदर, ताकि अच्छे से मिक्स हो सकें। साथ ही जो है ना ये जो प्याज है ये भी हमारा जो है ना ये फ्राई होता रहेगा। अभी तक मैंने कोई इसमें पानी का छींटा नहीं लगाया। अब जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, साल्ट, और ये जो टर्मेरिक पाउडर है, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छी सी ग्रेवी जो है ना फ्रेंड्स वो हमने बनानी है। और यहाँ जो है ये पड़ा हुआ है ज़ीरा, और यहाँ जो है ये
धनिया पाउडर, ये दोनों चीज़ें भी शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हमने मज़ीद इसको भूनना है। अब इस टाइम पे फ्रेंड्स आपको अगर लगे तो पानी का छींटा लगा सकते हैं। मसाला हमारा यहाँ रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे भीगी हुई दाल। अच्छे से हमने इसको पानी से वॉश कर लिया है क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ एक और भी सीक्रेट ये है मज़ेदार ज़बरदस्त सी दाल बनाने का कि जब आपने दाल को शामिल करना है, कच्ची दाल है फ्रेंड्स, इसको मैंने बॉयल नहीं किया, ये बात ज़रा नोट कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपने दाल जो है इस तरीके से डालनी है तो साथ ही आपने कभी भी पानी नहीं डालना, वरना ये है कि जो इसकी माश दाल की एक मखसूस सी मतलब एक स्मेल होती है, खुशबू कह सकते हैं, वो जो है ना वो थोड़ी सी इरिटेट करती है बाज़ औक़ात, उसमें से कच्चापन जो है ना। तो आपने कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो है ना फ्रेंड्स आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा देसी घी, अगर आपके पास है तो वेल, नहीं तो कोई मसला नहीं है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। जो असली घी है, देसी घी जो है, इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जैसे ही 1 से 2 मिनट इसको भून लें, मतलब इसके अंदर घी के अंदर, ताकि इसका जो कच्चापन है उसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो सके, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे फ्रेंड्स 2 से 2.5 कप जो है ना पानी हमने शामिल करना है। अगर आपने इसको प्रेशर कुकर में गलाना है तो मैं आपको यहाँ बार बार ये कह रही हूँ कि अगर प्रेशर कुकर में गलाना है तो फिर 2 से 2.5 कप पानी जाएगा और तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना इसको जस्ट लगेंगे। 3 मिनट के अंदर जो है ना आपकी दाल जो है ना ये बन के रेडी हो जाएगी। और अगर आपने वैसे इसको बनाना है तो ये कढ़ाई के अंदर ही, तो फिर कम से कम आपको 3 से 4 गिलास पानी डालना पड़ेगा। यहाँ जो है फ्रेंड्स दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्चें, जो हैं सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं, मेथी डाल दी है, क्योंकि दाल जो है ना वो मैंने चेक की है कुक हो चुकी है, गल चुकी है। माश की दाल को गलाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कि ये हमारी दाल बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंड्स, लुक इसकी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त ही लुक है इसकी और बहुत ही मज़े की। यहाँ दाल माश रेडी हो चुकी है। डिश आउट फ्रेंड्स हमने कर लिया है, इसको एक निकाल लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ दाल माश हमारी बन के रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। आप इसकी जो है ना लुक देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत सी लुक जो है ना दाल माश फ्राई की ये आपको नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स आपने ज़रूर इस तरीके से रेसिपी जो है ना बनानी है। और ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, गर्मियों में बहुत मज़े की लगती है, तो ज़रूर बनाइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे फ्रेंड्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।